एक तरफ अमेरिका शांति का दिखावा कर रहा है तो दूसरी तरफ अपनी तैनाती और साथ ही इजराइल को हथियारों से लैस कर युद्ध को भड़काने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज की रणनीति में हम आपको ये बतलाने वाले हैं कि किस तरह से अमेरिकी डिप्लॉयमेंट ने और साथ ही इजराइल को अमेरिकी सैन्य सप्लाई ने पूरे मिडिल ईस्ट को खतरे में डाल दिया है। एक ऐसे युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है जो समूचे मिडिल ईस्ट को अपने आगोश में लेने को तैयार दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान का इजराइल पर हमला अवश्यंभावी है और इस हमले को देखते हुए अमेरिकी तैनाती का नजारा रेड सी से लेकर मेडिटेरियन सी तक दिखाई दे रहा है। लेकिन इतने भर से अमेरिका का जी नहीं भरा और उसके बाद अमेरिका ने इजराइल को $20 बिलियन ऐड का ऐलान कर दिया। ये ऐड दरअसल समूचा सैन्य सहायता के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें फाइटर जेट हैं, जिसमें साथ ही मिसाइल हैं। इसके अलावा आप देखिए तो कैटरिज हैं, चाहे वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के हों या फिर इसके अलावा मोर्टार के हों, और साथ ही अलग अलग तरह के वेपन्स की सप्लाई को अमेरिका ने जिस तरह से हरी झंडी दी है और इसका ऐलान कोई और नहीं बल्कि खुद एंटनी ब्लिंकन ने किया है, उससे साफ समझ में आ रहा है कि एक तरफ अमेरिकी दिखावा है और दूसरी तरफ युद्ध को भड़काने की तैयारी है। साफ तौर पर देखें तो दरअसल अमेरिका लगातार ईरान के ऊपर एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा था, जो साथ ही हम देख रहे थे कि फ्रांस, यूके और अन्य देशों के सहयोग से वो मात्र एक छलावा साबित हुआ। वो इसलिए क्योंकि एक तरफ अमेरिका ने रेड सी से लेके मेडिटेरियन सी को मिलिटराइज कर दिया, उसने अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती की, उससे भी उसका मन नहीं भरा तो उसके बाद उसने यूएसएस जॉर्जिया की तैनाती की, जो मिसाइलों से लैस एक न्यूक्लियर पनडुब्बी है। इसके अलावा पूरे अपने मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी बेस हैं, जिस पर तकरीबन 45,000 सैनिक हैं, उनको एक्टिवेट किया। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अमेरिका $20 बिलियन का सैन्य ऐड देकर इजराइल को कुछ इस तरह से बारूद से लैस कर रहा है, जिस बारूद की आग में पूरा मिडिल ईस्ट सुलग सकता है। ईरान ने भी साफ कह दिया है कि वो किसी भी कीमत पर वेस्ट के छलावे में नहीं आने वाला। वो वेस्ट जिसने गाजा में मानवाधिकार का हनन देखा, वो वेस्ट जिसने 40,000 लोगों की हत्याएं गाजा में देखी और उसके बाद भी इस युद्ध को रोकने में कामयाब नहीं हुआ। ऐसे में इजराइल ने जो तेहरान की जमीन पर किया, जिस तरह से हमास के चीफ इस्माइल हानिया को मार गिराया, उसका बदला लेने में इजराइल कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और इस बात का ऐलान लगातार न सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमेनी ने किया, बल्कि पेजेस्कियान जो कि ईरान के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने दो टूक शब्दों में हमने देखा कि इसी बात को फ्रांस के राष्ट्रपति से दोहराया और उसके बाद यूके को भी कह दिया कि साफ तौर पर किसी भी कीमत पर ईरान के कदम नहीं रुकने वाले। इस बीच हिजबुल्लाह के हमले लगातार हम देख रहे हैं कि इजराइल पर जारी हैं। हमास ने भी अपनी बची कुची ताकत का इजहार किया है, लेकिन इस बीच ईरान का हमला अगले 24 घंटे से 48 घंटे के बीच होगा। इसको लेकर पूरा अलर्ट है और ख़ास तौर पे जो इंटेलिजेंसियां हैं वो भी अलर्ट जारी कर रही हैं, क्योंकि अब ओलंपिक गेम खत्म हो गए हैं। फ्रांस का दबाव एक तरह से ईरान से हट गया है और ऐसे में इजराइल किसी भी वक्त समूचे इजराइल पर ईरान किसी भी वक्त अपने कहर बरपा सकता है। और इसके लिए तैयारियों का नज़ारा दरअसल देखा जा रहा है, क्योंकि जो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हैं, क्रूज मिसाइल हैं, उनके लॉन्चर्स जो हैं वो अपने टारगेट को सेट करते हुए सैटेलाइट इमेजेस में दिखाई दे रहे हैं। इस बीच अमेरिका दरअसल इजराइल को क्या दे रहा है ये भी आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि अमेरिकी तैनाती जो साफ तौर पर देखा जाए वो तो मेडिटेरियन में दिखाई दे ही रहा है, लेकिन जो $20 बिलियन का ऐड इस वक्त अमेरिका इजराइल को दे रहा है, उससे क्या कुछ ताकत इजराइल को हासिल होने वाला है ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो इस $20 बिलियन से सबसे बड़ी ताकत अगर इजराइल को कुछ मिल रही है तो वो है फाइटर जेट की ताकत, जिसमें अमेरिका इजराइल को F-15IA, F-15I+ जैसे एयरक्राफ्ट देने जा रहा है। ये पूरे एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट बेस्ड होंगे, यानी इसके लॉजिस्टिक भी इसको साथ मिलेंगे। इसके अलावा लगभग हम ये देख रहे हैं कि जो व्हीकल्स हैं, खास तौर पे फैमिली टैक्टिकल व्हीकल्स, उसकी भी सप्लाई जो है वो अमेरिका इजराइल को कर रहा है। उसके अलावा एडवांस मीडियम रेंज जो आर्टिलरी हैं और ख़ास तौर पे आप देखिए कि मीडियम रेंज के जो मिसाइल हैं वो भी दिया जा रहा है। मीडियम रेंज मिसाइल में ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि अमेरिकी एमरैम मिसाइल जो है उसकी खेप इजराइल को दी जा रही है, और साथ ही टैंक और मोर्टार के जो कैटरीज हैं वो भी भारी पैमाने पर इजराइल को अमेरिका दे रहा है। यानी पूरी तरह से आप देखिए तो अमेरिका इजराइल को कुछ इस तरह से सैन्य सहायता से लैस कर रहा है, ताकि ईरान के साथ जंग जब छिड़े तो बारूद की कोई कमी न पड़े।
इस बीच खास तौर पे आप देखिए तो यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जॉर्जिया की जो तैनाती है उस पर भी तकरीबन 5000 से ज़्यादा हम देखें तो अमेरिकी नौसैनिक और वायुसैनिक हैं और साथ ही ये पूरी तरह से फाइटर जेट से लैस है, हेलीकॉप्टर से लैस है, सर्विलांस सिस्टम से लैस है। यानी जो ईरान का हमला इजराइल के ऊपर आएगा उसको टैकल करने की एक कैपेबिलिटी, एक दीवार मेडिटेरियन में ही दरअसल अमेरिका ने खड़ी कर रखी है जो वहाँ से इंटरसेप्ट करके उन हमलों को मार गिराने की ताकत रखता है। यानी आप देखिए तो इस वक्त अमेरिका ईरान और इजराइल के बीच में एक ऐसी दीवार बनकर खड़ा है जो ईरान के हमले को सबसे पहले रोकने की कोशिश करेगा, सबसे पहले झेलने की कोशिश करेगा, उसके बाद ईरान इजराइल टकराएगा। यानी पूरी तरह से देखें तो इस वक्त अमेरिका और इजराइल की ताकत एकजुट होकर ईरान के खिलाफ खड़ी है। लेकिन ईरान भी अकेला नहीं, उसके साथ रूस की ताकत है और रूस ने भी दरअसल जिस तरह से ईरान को S-400 से लैस किया है, आने वाले दिनों में F-35 देने वाला है और साथ ही देखिए कि क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल के अलावा आप देखिए तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सिस्टम जो हैं उसको प्रोवाइड किया है। सिकंदर जैसे मिसाइल जो हैं वो रूस ने जो दिया है ईरान को, उससे ईरान की भी ताकत बढ़ी है और ऐसे में साफ दिखाई दे रहा है कि एक वॉर जोन जो अमेरिका और रूस के कारण दरअसल यूक्रेन और रसिया वार के तौर पर दिख रहा है, एक और वॉर जोन अमेरिका पूरी तरह से मिडिल ईस्ट में तैयार कर रहा है। यानी मिडिल ईस्ट को भी युद्ध में झोंकने में कोई कसर इस वक्त अमेरिका छोड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इस बीच दो बड़े हमले इस वक्त ईरान के प्रॉक्सी एक तरफ हिजबुल्लाह ने और दूसरी तरफ हमास ने किए हैं, जिसके निशान इस वक्त इजराइल पर दिखाई दे रहे हैं। इन दो हमलों का जिक्र भी बेहद जरूरी है, इसलिए क्योंकि माना जा रहा है कि हमास जो है वो अपने खात्मे के कगार पर है, लेकिन फिर भी हमास ने जो हमला किया और इसमें खास तौर पे 2 M90 मिसाइल को उस हमले में शामिल किया, उससे साफ पता चलता है कि अल-कासिम ब्रिगेड जो हमास का है वो अब भी जान फूंकने की कोशिश अपनी टुकड़ी में कर रहा है और इजराइल के खिलाफ अब भी लड़ रहा है। इसके साथ ही एक और बड़ा हमला जो हिजबुल्लाह का टारगेट दिखाई दे रहा है वो दरअसल रामिया और मिसेब का जो इलाका है खास तौर पे जहां पर ये साइट्स है, डिफेंस साइट है IDF के, वहां पर हुआ है और यहां पर ये देखा जा रहा है कि अल शाम का जो पूरा का पूरा एस्टेब्लिशमेंट है वो दरअसल पूरी तरह से देखा जाए तो उस पर हमले को टारगेट करने की कोशिश हिजबुल्लाह ने किया है, जो कि एक तरह से टेक्निकल और एस्पियोनेज हम कहें तो सेंटर माना जाता है ये IDF का। दूसरा हमला एक और हुआ है जो कि मतात में हुआ है, ये भी एक तरह से मिसाइल स्ट्राइक है जो कि हिजबुल्लाह ने किया है। तो इस तरह के हमलों के जरिए हिजबुल्लाह भी लगातार इजराइल की ताकत को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। इस बीच वॉर सिर्फ और सिर्फ आप देखिए तो एरियल थ्रेट के तौर पर नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि ग्राउंड वॉर के सिचुएशंस भी लेबनान बॉर्डर पर देखे जा सकते हैं, जहां पर इजराइल की सेना तैनात तो जरूर है, लेकिन हिजबुल्लाह के दमखम के आगे वो दरअसल इस ताकत को नहीं जुटा पा रही कि वो लेबनान के भीतर घुस सके, क्योंकि अभी ईरान का हमला होना बाकी है और ऐसी स्थिति में इजराइल कतई हिजबुल्लाह के साथ सीधी जंग की राह नहीं पकड़ना चाहता, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास भी तकरीबन लाख की संख्या में ऐसे लड़ाके हैं जो वेल ट्रेंड हैं, जो सीरिया की ज़मीन पर अपनी ताकत का इजहार कर चुके हैं। लाख से 1.5 लाख की संख्या में ये माना जाता है कि हिजबुल्लाह के पास जो है रॉकेट और मिसाइल लॉन्चर हैं और साथ ही शाही ड्रोन की ताकत जो है, जो कि ईरानियन ड्रोन है, काफ़ी घातक ड्रोन है, उसकी ताकत से भी हिजबुल्लाह लैस है। लिहाजा आप देखिए तो 2 फ्रंट वॉर की सिचुएशंस जो है वो साफ तौर पर इजराइल के खिलाफ एक तरफ ईरान से, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह से दिखाई दे रहे हैं। हुती और हमास की बची हुई कुछ ताकत जो है वो भी दिखती है जो कि ईरान के साथ है, साथ ही इराक की ज़मीन से कातिब हिजबुल्लाह है, सीरिया की ज़मीन से भी हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से ईरान को सपोर्ट मिल रहा है। इस बीच ये देखना बेहद ज़रूरी है कि किस तरह से अमेरिका इजराइल को बचा पाता है और इस युद्ध के मैदान में इजराइल और अमेरिका की ताकत, ईरान और उसके प्रॉक्सी, खास तौर पे आप देखिए कि हिजबुल्लाह, हमास, हुती यानी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस से कितना मुकाबला कर पाता है। तो अभी फिलहाल अपडेट इतना ही। इससे जुड़ी जानकारी और विश्लेषण हम आपके समक्ष लेकर आते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी सुभाष चंद्र को दीजिए इजाज़त।